हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल शाकिब ब्लॉग एंड मी अहमद आप सभी के साथ। तो आप सभी जानते हैं कि अब कोरोना के स्ट्रेस के बाद थोड़ा सा सुकून महसूस हुआ है और सभी लोग बच्चों के पेपर्स के बाद प्लान कर रहे हैं कहीं ना कहीं घूमने जाने का। तो बहुत सारे पेरेंट्स इस बात को लेकर काफ़ी प्लानिंग कर रहे हैं कि कोई ऐसा कोई छोटा मोटा इकोनॉमिक ट्रिप बनाया जाए। तो आपकी इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं आपके साथ हूँ। आज मैं आपको लेकर चलूँगा एक छोटे से ट्रिप है जिसमें हम बात करेंगे हिल्स की क्वीन यानी क्वीन ऑफ हिल्स कसौली। तो बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही शांतिप्रिय, बड़ा ही सुंदर नज़ारा देखने वाला ये स्पॉट है। तो हम इसे कसौली कहते हैं। तो आज हम रोड से आपको सारा रास्ता दिखाएंगे और कसौली के भी बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नए से नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। तो फ्रेंड्स आइए, बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट ना करते हुए लेट्स गो टू कसौली। लेट्स गो। तो फ्रेंड्स अभी हम पहुंच गए हैं जीरकपुर। और अगर हमने शिमला या कसौली या किसी भी हिल एरिया में जाना है तो अगर हम आ रहे हैं पंजाब से तो हमें पहले पहुंचना पड़ता है जीरकपुर। और जीरकपुर पहुंचकर हम लोग चढ़ते हैं नेशनल हाईवे पे, जो कि एक तरफ जाता है सीधा दिल्ली की तरफ और एक तरफ से जाता है चंडीगढ़ के अंदर। और बिल्कुल सामने की तरफ हम जाते हैं तो पहुंचते हैं हम क्वींस ऑफ हिल यानी कि कसौली और शिमला की तरफ। तो फ्रेंड्स मैं आपको रोड दिखाता रहूँगा। ये बहुत ही अच्छा रोड है, बहुत ही डिसेंट रोड है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इस रोड के अंदर। जब आप चलेंगे तो आप बहुत ही स्मूथली ड्राइव करके, अगर आप प्रोफेशनल ड्राइवर नहीं भी हैं तो भी मैं यही बताना चाहूँगा आपको कि अगर आप बिल्कुल नॉर्मल जो ऑथराइज स्पीड है रोड के हिसाब से उसमें चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्योंकि हम ट्रैफिक रूल्स अगर फॉलो करते हैं तो हम सेफ अपनी जर्नी जो है वो उसको चलाते हैं और अपनी डेस्टिनेशन तक बिल्कुल सही सलामत पहुंचते हैं। तो मेरी आपसे यही सजेशन रहेगी कि आप सेफ ड्राइव करें, सीट बेल्ट लगाकर रखें, सारे ड्राइविंग के जितने भी रूल्स हैं रोड के सेफ्टी के। सो ये मेरे बिल्कुल सामने है साइन बोर्ड और आप देख रहे हैं चंडीगढ़, शिमला एंड दिल्ली। तो हमारे बिल्कुल राइट साइड में दिल्ली है और लेफ्ट साइड में चंडीगढ़ है। एंड बिल्कुल स्ट्रेट अगर हम जाएंगे तो हम शिमला रोड पे चढ़ जाएंगे और यानी कि हम कसौली के लिए अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं कसौली की तरफ। और ये है जीरकपुर शहर। ये एक ऐसा जंक्शन माना जाता है जहाँ से काफी मूव होता है। यहीं से अगर आप मनाली जाना चाहते हैं, आप कहीं पे भी जाना चाहते हैं, लेह लद्दाख जाना चाहते हैं, तो सभी जितने भी टूरिस्ट हैं सबसे पहले चंडीगढ़ पहुंचते हैं और चंडीगढ़ पहुंचकर अपनी डेस्टिनी के लिए आगे निकलते हैं। तो आइए देखते हैं।
हम टर्न करके लेफ्ट टर्न करके फ्लाइट एंड देन हमें आ जाएंगे जो हाईवे है, शिमला हाईवे, उसके ऊपर यू कैन सी काफ़ी ट्रैफिक रहता है यहाँ पे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो रोड है ये काफ़ी स्टेट्स को कनेक्ट होती है, तो इसके कारण अभी हम सर्विस रोड पे हैं, तो इतना नहीं है। ऊपर हाईवे पे, ऊपर जब हम फ्लाईओवर पे होते हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। और आइए लेट्स सी। ये हम आ गए हैं बिल्कुल हाईवे पर, चंडीगढ़ शिमला हाईवे पर, एंड ये डाउन टाउन स्क्वायर है, काफ़ी बिजी रहने वाला प्लेस है ये। यहाँ पे अक्सर लोग आते हैं जो कि घूमने फिरने के शौकीन हैं, अपने फैमिली मोमेंट्स जो शेयर करते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो वो लोग यहाँ पे आते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। और आप जानते हो कि हम जितने भी नॉर्थ में रहते हैं, यहाँ पर जितने भी चंडीगढ़ के पास आसपास रहने वाले जितने भी लोग हैं, व्यूअर्स हैं, वो काफ़ी घूमने के लिए जाते हैं हिल्स में। के पंचकुला इंडस्ट्रियल एरिया पंचकुला, एंड ये हम हाईवे पे हैं। अगर हम लेफ्ट टर्न करते हैं तो हम पहुंच जाते हैं पंचकुला, और अगर हम राइट साइड देखें तो बहुत ही अच्छा एक और हिल्स का नज़ारा है जिसे हम कहते हैं मोरनी हिल्स। तो यहाँ पर भी आप आ सकते हैं। यहाँ पे कैंपिंग वैम्पिंग सब बहुत फेमस है यहाँ की, और काफ़ी अच्छा एक पार्क है जो कि जिसमें बहुत सारे एनिमल्स हैं, और बड़ा अच्छा एक छोटा सा ट्रिप आप यहाँ पे भी प्लान कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं मोरनी हिल्स। तो सामने बिल्कुल हमारे हिल्स का व्यू है, एंड ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो आप चलते रहिए हमारे साथ और एंजॉय करते रहिए इस ट्रिप का, जो कि है हमारी डेस्टिनेशन है कसौली। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सामने बिल्कुल कसौली की हिल्स नज़र आनी शुरू हो चुकी हैं, एंड बड़ा ही प्यारा, बहुत ही अच्छा व्यू है। तो जितना हो सकेगा आपको दिखाने की कोशिश करते ही रहेंगे हम। तो ये है वो वे जिस पे हम इस टाइम फॉलो कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा स्मूथ रोड है, बहुत ही बढ़िया रोड है। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्किल्स चाहिए, ये है कि आपको अटेंशन चाहिए फुल, और रोड सेफ्टी के रूल्स को ध्यान में रखते हुए आप ड्राइव करते रहें, तो आप बहुत ही सेफली अपनी डेस्टिनी पे पहुंच सकते हैं। और मंजिल आप देख रहे हैं हमारे बिल्कुल आंखों के सामने है। वाओ, ब्यूटीफुल व्यू। एंड धीरे धीरे हम बढ़ते जा रहे हैं, हिल्स में पहुंचते जा रहे हैं, और जो मतलब नज़ारा है वो और ज़्यादा खूबसूरत होता चला जा रहा है। बहुत ही भयंकर दृश्य आप देख रहे हैं। तो जितना भी हो सकेगा मेरे साथ मेरे फ्रेंड हैं जो कि कैमरा ऑपरेट कर रहे हैं, मैंडी भाई। तो मैंडी भाई से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको जितना ज़्यादा हो सके कंफर्टेबली से दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब हम हिल की तरफ हैं तो यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कंजस्टेड ही चलता है। हरियाणा राज्य परिवहन HRTC, सो ये वो बसेस हैं जो कि मैं कहता हूँ कि बहुत सारी स्टेट्स को कवर करती हैं, और भला हो हरियाणा रोडवेज की बसों का जो कि लोगों को अपनी मंजिल तक पहुँचाते हैं। बहुत ज़्यादा स्टेट्स में, सबसे ज़्यादा स्टेट्स में ये लोग हरियाणा HRTC की बसेस जो हैं वो यात्री को पहुँचाती हैं। और आप देख रहे हैं जैसे कि छोटे मोटे रेस्टोरेंट स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि हिल एरिया स्टार्ट हो चुका है, एंड हम भी बहुत ही केयरफुली ड्राइव करते हुए बढ़ते जा रहे हैं। सो लेट्स सी ब्यूटीफुल व्यूज। हमारे बिल्कुल सामने जो व्यू आप देख रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हैं इस कैमरा के जरिए, तो ये है सामने कसौली हिल्स, और वो बिल्कुल सामने जो हमें हिल्स नज़र आ रही हैं वो है हमारे सामने कसौली हिल्स। और वो बिल्कुल जो यूनिक सी एक हिल है जो कि ट्रायंगल के शेप में है, वो है वहाँ का एक बहुत ही अट्रैक्टिव टूरिस्ट पॉइंट और बहुत ही धार्मिक
कथाओं किस्साओं से जुड़ा हुआ वो है मोंकी पॉइंट, और वहाँ पर हनुमान जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध और बड़ा ही पवित्र मंदिर है। तो लोग जो ट्रैकर्स हैं, जो ट्रैकिंग करने के शौकीन हैं, वो जाते हैं वहाँ पर, और जाकर के एक तो धार्मिक आपूर्ति हो जाती है और एक ट्रैकिंग हो जाती है, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू दिखता है पूरी कसौली का जब हम मोंकी पॉइंट के ऊपर ट्रैक करते हैं। तो चलते रहिए फ्रेंड्स, आपको दिखाते रहेंगे कि क्या स्पेशल चीज़ें हैं इस रास्ते में। एंड हम अब पहुंच चुके हैं उस चौराहे पर जहां पर हम भी थोड़ा सा अपने आप को बेबस महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मेरे बिल्कुल लेफ्ट साइड में जो रास्ता जा रहा है ये जाता है पिंजौर गार्डन की तरफ। और अगर आप फैमिली को लेकर आ रहे हैं तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप पिंजौर गार्डन ज़रूर रुकें, क्योंकि पिंजौर गार्डन एक ऐसी जगह है जो कि बहुत पुराना इसका एक इतिहास है, जिसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो उसको बताऊंगा मैं आपको कि इसका क्या इतिहास है, क्या वजूद है इसका, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ। तो आप बने रहिए मेरे साथ। सो पिंजौर गार्डन भी आप जा सकते हैं, बहुत ही अच्छा फन पॉइंट है और बहुत ही अच्छे वहाँ के अपना अरेंजमेंट्स हैं। तो जितने भी टूरिस्ट हैं जब वो हिल्स की तरफ जाते हैं तो पिंजौर गार्डन रुकते हैं या फिर आते हुए रुकते हैं। वो सो मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे व्यूज आ रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, स्पीचलेस है कि ये ब्यूटीफुल जो हम नेचर देख रहे हैं और ये पहाड़ों का ये नज़ारा हम जो देख रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल है, और मन बहुत ही शांत हो जाता है, पीसफुल हो जाता है। अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस से अगर आप फ्री होना चाहते हैं और आप कहीं नज़दीक ही हैं, आप दिल्ली में भी हैं तो आपके लिए इतना दूर नहीं है। अगर हम बात करें साउथ इंडियन जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनकी, तो उनके लिए काफ़ी दूर हो जाता है, उनके लिए और भी वो अपने बजट के हिसाब से प्लान कर सकते हैं, ट्रिप्स आ सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। तो कसौली में पहुंचने के लिए अगर आप कहीं नज़दीक है तो ज़रूर पहुंचे। और कसौली का मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर बाय एयर आप कसौली नहीं पहुंच सकते। अगर आप साउथ से आ रहे हैं तो आप बाय एयर पहले आपको चंडीगढ़ आना होगा, चंडीगढ़ से आपको ट्रांसपोर्टेशन के जरिए आपको कसौली जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बाय एयर आओगे तो आपको जो आपका जो फ्लाइट का एयरपोर्ट है वो आपको पड़ेगा एयरपोर्ट शिमला से पहले, तो वहाँ से भी आपको ट्रैवल करके आना होगा। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप चंडीगढ़ आ जाएं ट्रेन से या फिर प्लेन से, एयरपोर्ट पर अगर चंडीगढ़ के आप पहुंच जाएंगे तो वहाँ से आपको बहुत ही कम रेट्स में फ्रेंड्स टैक्सी अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप बार्गेनिंग कर सकते हैं तो आप बहुत ही कम रेट्स में वहाँ से कैब या टैक्सी या कुछ भी आप अरेंज करके कसौली की तरफ मूव कर सकते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी में आना चाहते हैं तो आप अपनी कार में आना चाहते हैं तो वो भी आप हायर कर सकते हैं। देख रहे हैं आप बहुत ही प्यारा व्यू और बहुत ही विहंगम दृश्य, बहुत ही अद्भुत। एंड फ्रेंड्स, हम आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल हमारे लेफ्ट साइड में है कालका शहर। बहुत ही ब्यूटीफुल छोटा सा शहर है पहाड़ी, और हम गांव भी कह सकते हैं, कस्बा भी कह सकते हैं, लेकिन आजकल कोई गांव कस्बा रहा नहीं है, क्योंकि लोग मोस्ट ऑफ द पीपल जितने भी हैं वो कनेक्ट हो चुके हैं मॉडर्नाइजेशन से। तो फिर भी पहाड़ों की जो ज़िंदगी है वो काफ़ी कैलकुलेटिव होती है, बहुत ही मतलब हमें उस पहाड़ों के हिसाब से सोर्सेज हमें मिलते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर शहर है, और कालका शहर जो है वो हिमाचल के कई प्रसिद्ध शहरों में इसका नाम लिया जाता है। तो अभी हम पिंजौर क्रॉस कर चुके हैं, हमारे लेफ्ट साइड कालका है एंड हमारे बिल्कुल सामने है कसौली हिल्स।
एंड फ्रेंड्स, हम लोग कसौली हिल्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छोटे मोटे स्टॉल्स होते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है कि आप कहीं पे भी रुक सकते हैं एंड अपने व्यूज का एंजॉय कर सकते हैं और साथ में अपना थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट भी चलता रहेगा। अगर आप साथ में कैरी कर सकते हैं तो साथ में कैरी कीजिए। अगर आपको कहीं रुकना है तो ये बहुत इकोनॉमिक होते हैं मैगी स्टॉल्स, और तकरीबन मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट जितने भी हैं कसौली या शिमला घूमने जब जाते हैं तो यहीं पर रुकते हैं। एक बहुत ही अच्छा एक अलग तरह का ये भी सुकून है जब हम कहीं पे घूमने जाते हैं तो बाहर का खाना एंजॉय करते हैं, है ना। तो दैट्स व्हाई एंड यू कैन सी तो ये हम पहुंच गए हैं जाबली, एक छोटा सा कस्बा है और इससे आगे फिर आएगा धर्मपुर एंड धर्मपुर से हम लोग हो जाएंगे कसौली की तरफ। तो लेट्स सी, बहुत ही ब्यूटीफुल शहर है, कस्बा है, हर तरह का यहाँ पर होटल है और छोटे से छोटे रूम, बड़े से बड़े होटल तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं धर्मपुर एंड हम धर्मपुर के चौक में हैं। तो देख सकते हैं यही धर्मपुर का मेन चौक है, इससे आगे सिटी है। तो यहाँ से हम अब टर्न कर जाएंगे लेफ्ट साइड अप हिल्स की तरफ यानी कसौली की तरफ। तो आइए, अब नज़ारा बदलने वाला है, अब देखेंगे हम बहुत ही ब्यूटीफुल सी लोकेशंस। सो लेट्स मूव टू एंड लेट्स टेक वेरी 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 स्लाइड टर्न टू कसौली एंड अब हम बढ़ रहे हैं कसौली की तरफ। यस, तो ये रास्ता काफ़ी छोटा हो गया है क्योंकि कसौली जो है मेन हाईवे से थोड़ा हटके एक ऐसा ब्यूटीफुल कस्बा है, एक ऐसा छोटा सा शहर है जो कि ब्रिटिश आर्मी के भी प्रभाव में रहा है। तो कसौली की हिल्स पर बहुत समय से बहुत सारे लोग आना पसंद करते हैं और आकर के अपनी वेकेशंस गुजारना पसंद करते हैं। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि आपको यहाँ पे आप बाई ट्रेन जो है बिल्कुल नहीं आ सकते क्योंकि जो ट्रेन का रूट है वो सिर्फ धर्मपुर तक है और धर्मपुर से आपको कुछ ना कुछ ऐसा ट्रांसपोर्ट चाहिए जो कि आप कसौली तक पहुँच सके। सिर्फ और सिर्फ 12 या 14 किलोमीटर है यहाँ से कसौली। और आप देख सकते हैं रास्ते में सभी टूरिस्ट जो आए हैं अपनी कैब में, अपनी कार में, तो वो बहुत ही फन कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा व्यू यहाँ से बनता जा रहा है एंड हम टर्न बाय टर्न कसौली के नज़दीक पहुँचते जा रहे हैं। और ये जो रास्ता है, ये जो एडवेंचर है, ये बहुत ही अल्टीमेट है। और यहाँ पर जो यंगस्टर्स हैं वो यहाँ पर ज़्यादातर बाइक पर आना पसंद करते हैं।
तो बाइकर्स के गैंग्स होते हैं, जो बहुत सारे उनके ग्रुप्स होते हैं, वो यहाँ पे आते हैं और कसौली में आकर कैंपिंग भी करते हैं। कैंपिंग ट्रैक्स भी मिल जाते हैं उनको, कैंपिंग प्लेसेस मिल जाते हैं उन्हें। तो होटल्स भी हैं यहाँ पर, लॉज भी हैं, हॉस्टल भी हैं। तो आप सर्च कर सकते हैं और रिसर्च करके अपना टूर प्लान कीजिए। मैं तो कहता हूँ जल्दी से जल्दी आइए, क्योंकि अभी इतनी भीड़ नहीं है यहाँ पे। तो जब यहाँ पर सीजन होता है, आई मीन टू से जब गर्मी बढ़ जाती है नीचे की तरफ, तो सभी लोग आते हैं। वो पूरा फुल सीजन होता है, जैसे कि हम लगाएं कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक ये फुल सीजन है। और इस सीजन में यहाँ पे बहुत भीड़ हो जाती है और पहले से ही लोग अपने कॉटेजेस बुक करने शुरू कर देते हैं। यहाँ पे कॉटेजेस अवेलेबल हैं, आप आइए। आपको होटल में नहीं रहना, आपको कॉटेज में रहना है तो आप कॉटेज बुक कर सकते हैं। एंड पूरा वीक और 2 वीक्स एंड पूरा 1 मंथ, एज पर योर नीड, एज पर योर वेकेशन, आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि पहाड़ों में ड्राइव करने का एक अलग से ही एडवेंचर है और बहुत ही केयरफुली ड्राइव करना पड़ता है हमें। और ये वाकई एक अलग सा, एक मैं आपको बता सकता हूँ कि एक अलग सा नज़ारा है, एक अलग सा हटके ये स्वैग है। तो पहाड़ों की ड्राइविंग वाकई, और जो खूबसूरती हमारे आसपास रहती है वो देखते ही बनती है। तो यू कैन सी, जब हम पहाड़ों में चलते हैं तो हमें सबसे बड़ी चीज़ फॉलो करनी होती है कि हमें लाइन में चलना है, अपनी साइड में चलना है और अपनी कॉन्वॉय में चलना है, लाइन में चलना है। हमें बिल्कुल भी रूल ब्रेक नहीं करने हैं। और अगर एक लाइन जो चल रही है, हमें उस पूरी लाइन में बड़े ही पेशेंस के साथ चलना पड़ता है। और अगर आप अप हिल की तरफ जा रहे हैं तो आपको हैंड ब्रेक का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। और हैंड ब्रेक के साथ एंड आप अपनी कार को कंट्रोल में रखते हैं। एंड डाउन में आ रहे हैं तो आपको शॉर्ट गियर है उसमें, या फिर आप ऑटो गियर है आपके पास, तो यू कैन ड्राइव मोर केयरफुली एंड मोर कंफर्टेबली, आई कैन से। सो अगर आपके पास शिफ्टेड गियर कार है तो आपको बड़ी ही केयरफुली उसे ऑपरेट करना है, ड्राइव करना है। एंड आप देख सकते हैं अपनी अपनी साइड में सब चलते जा रहे हैं। और ये एक अलग ही फ्रेंड्स वो होता है, अलग ही क्रेज होता है, क्या कहीं से खुशी होती है जब हम अपनी फैमिली को खुद लेकर जाते हैं कहीं वेकेशन पे, या अपने बच्चों को खुद अपने साथ लेके जाते हैं, या फिर अपने फैमिली पर्सन, अपने पेरेंट्स और सबके साथ जब हम जाते हैं तो बड़ा ही ब्यूटीफुल मोमेंट होता है वो। और कसौली जैसा हमारा डेस्टिनेशन हो तो जो यादें हैं वो हमेशा गोल्डन मोमेंट्स बन के हमारे साथ रहती हैं। एंड छोटे छोटे ट्रिप्स हम आगे भी प्लान करते रहते हैं। तो यू कैन सी बहुत ही ब्यूटीफुल रेट्रो स्टाइल में यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं। एंड यहाँ पे आपको हर लेवल का होटल, हर लेवल का लॉज मिल जाता है फ्रेंड्स। तो देखिए अब हम दूसरी साइड पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने भैया से कि दिखाएंगे। एंड दिस वन, पाइन ग्रोव स्कूल 100 मीटर अहेड। तो फ्रेंड्स ये वो स्कूल है जहाँ पे हमारे संजू बाबा पढ़े हुए हैं। यस, संजय दत्त, मुन्ना भाई जिस स्कूल से पढ़े हैं, ये वो स्कूल है। और ये आपने देखी होगी, अगर संजू मूवी तो आपने देखा होगा ये स्कूल भी, ये पाइन ग्रोव स्कूल है। ये एक बोर्डिंग स्कूल है और ये बहुत ही फेमस स्कूल है।
यहाँ पर बहुत बड़े बड़े क्या कहूँ इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर बहुत बड़े बड़े जो आइकॉन्स होते हैं उनके जो साहबजादे हैं उनके जो किड्स हैं वो यहाँ से पढ़ के निकलते हैं। तो इसके बहुत सारे गेट्स हैं एंड ये स्कूल यहाँ पर है। तो यहाँ पर हेलीपैड भी मौजूद है क्योंकि यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट में है। तो अब हम इसको क्रॉस करते हुए कसौली की तरफ बढ़ते हुए सबसे पहले कैंट एरिया आएगा। कैंट के बाद हम ओल्ड सिटी में एंटर। जैसा कि मैंने आपको बताया था जब हम चंडीगढ़ से चले थे कि मॉन्की पॉइंट, तो वो बिल्कुल हमारे सामने है और मैं आपको अभी दिखाता हूँ थोड़ा आगे जाके मॉन्की पॉइंट। और उसके ऊपर बना हुआ टेंपल भी नज़र आ रहा है, बहुत ही अच्छा ट्रैकिंग पॉइंट है। तो आप वहाँ पे आ सकते हैं। वहाँ पर संकट मोचन बजरंगबली जी का मंदिर भी है जो कि बहुत पुरानी उसकी एक अपनी गाथा है, एक अपनी स्टोरी है और अपनी ही एक धार्मिक उसके साथ भावना जुड़ी हुई है सभी यहाँ के लोगों की। मेरे बिल्कुल ठीक सामने वो जो आप देख रहे हैं एक हिल ट्रायंगल शेप में, वो है मॉन्की पॉइंट और उसके ऊपर है वो टेंपल जिसकी मैंने आपको बात करी है। और उसके बिल्कुल आगे अगर हम राइट साइड देखेंगे तो वो है कसौली का दूरदर्शन केंद्र। तो यहाँ से दूरदर्शन भी टेलीकास्ट होता है। कसौली की जितनी भी अपडेट्स रहती हैं ये दूरदर्शन केंद्र उन्हें पहुँचाता है। दोस्तों हम पहुंच गए हैं गड़खल एंड दिस इज द लास्ट टाउन व्हेन यू एंटर कसौली। सो आप जब कसौली में एंटर होने लगते हैं तो ये टाउन जो है लास्ट है। इससे पहले सनावर था जो मैंने आपको दिखाया, पाइन ग्रोव स्कूल जो सनावर स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से हमें अब लेना है लेफ्ट टर्न एंड लेफ्ट टर्न लेकर हम पहुँच जाएंगे कसौली के रास्ते में। बहुत ही माइनर से यहाँ पर रास्ते हैं तो थोड़ा सा आपको सेफली यहाँ पर चलाना है। उसके तो बिल्कुल कम स्पीड में आपको चलना है क्योंकि ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करते हुए पहाड़ी रास्तों को देखते हुए हमें उस हिसाब से अपनी स्पीड रखनी है। ये गड़खल का बाजार, और अगर आपको आउट ऑफ कसौली कोई रूम या लॉज मिलता है तो आपको सबसे नियरेस्ट जो मार्केट है वो यही पड़ेगी गड़खल।
यस फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं, कसौली के अंदर एंटर हो चुके हैं और ये है छावनी एरिया यानी कि कैंट एरिया। तो कसौली में एक कंटोनमेंट एरिया भी है क्योंकि यहाँ पे डगशाई और अलग अलग जगहों पे कसौली एंड तो यहाँ पे बहुत सारी रेजिमेंट्स हैं। जैसे यहाँ पे डगशाई में है, गोरखा रेजिमेंट भी है और कुमाऊं में भी है, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। काफ़ी सारी यहाँ पे रेजिमेंट्स हैं। तो ये हम पहुंच गए हैं मेन चौक में, जो कि कहलाया जाता है कैंट चौक, और यहाँ पे हम थोड़ी देर रुकेंगे। तो फ्रेंड्स, देखा कि जैसा कि आपने कि अभी हम कसौली पहुंच चुके हैं और अभी हमें थोड़ी सी भूख लगी थी, तो इसलिए हम थोड़ा सा चाय नाश्ता और हल्का फुल्का कुछ रिफ्रेशमेंट लेने के लिए रुके हैं। एंड यू कैन सी हमारा ब्रेड टोस्ट और बटर एंड चाय रेडी हो रही है। तो मिलते हैं चाय पर। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम अपने होटल में पहुंच चुके हैं। ये हमारी डेस्टिनेशन पॉइंट, और इसके बाद होटल में फ्रेश वगैरह होके हम लोग घूमने जाएंगे, शायद आज रात को या फिर कल सुबह। La la